लखनऊ की आन बान शान, उर्दू जबान का विकार, सहाफत की आबरू, अफसाने की दुनिया का बेताज बादशाह अहमद इब्राहिम अलवी शान बेनियाजी से 70 साल तक उर्दू जबान और अदब की खिदमत में मुनहमिक रहकर बिल आखिर दुनिया की नजरों से खुद को न छुपा सका और अहलियान लखनऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर और दूर दराज के अदीबों शायरों ने उनकी सलाहियतों और खिदमात को सराहा। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन और शायकीन अदब ने उन्हें आफ्ताब सहाफत और वक़ार लखनऊ के एवार्ड से नवाज कर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की आंखों शरीफ ताल्लुक़ है इनका। तो इनसे पहले मैं चाहता हूँ कि और नौजवान को दावत दूँ। फैज़ान खान, इनकी तमन्नाओं का गला में नहीं घोट सकता, इसलिए कि तीसरी चौथी नस्ल अगर तैयार न हुई तो उर्दू ही दफन हो जाएगी। अहमद इब्राहिम अलवी साहब को हमें देखना है मोहब्बत से, लेकिन जो लोग इनको दादा कहते हैं उनको भी तो देखा जाए। तो आप तशरीफ़ लाएँ और अपने जो कलाम या शायरी जो कुछ भी हो उससे नवाजिए। कैमरा सेट कर दीजिए। सदर जलसा से इजाज़त। नाज़रीनों सामीन को सलाम अदब। मैं ना शायर हूँ ना अदीब, ना सियासी लीडर हूँ ना अदब का मुफ्ती। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब पर मुनक्किद होने वाले आज के प्रोग्राम ने मुझे उकसाया। उनकी शख्सियत और खिदमत पर कुछ लिखूं और आपको सुनूं और अपनी सुनाऊं, क्योंकि दादा से मेरा ताल्लुक़ बहुत गहरा है और उर्दू ज़बान में इनकी खिदमत समंदर की तरह फैली हुई हैं, जो कम से कम मेरे लिए बयां करना मुश्किल है। आज के प्रोग्राम में ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान पर सन 2020 में पहला इंटरव्यू मेरे दादा मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी का नश्र हुआ था। इससे कबल मैं दीनी प्रोग्राम जिसमें ज़्यादातर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी और मुफ्ती अकबर साहिबान की स्पीचेस यानी तकरीबें होती थीं, लेकिन मोहतरम रिजवान अहमद फ़ारूकी ने शेर व अदब की राह पर मुझे और मेरे चैनल को गामज़न कर दिया, वरना ले देकर मेरे वालिद के दोस्त हैदर अलवी साहब की गज़लें और नज़में नश्र होती थीं। शुक्रिया। उन दिनों दादा मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी की तबीयत बहुत नासाज थी। वो कुछ खाते पीते नहीं थे। घर के सभी लोग उनकी इस हालत से परेशान थे। मुझे इन तमाम बातों का इल्म मोहतरम रिजवान अहमद फ़ारूकी के ज़रिए हुआ। दादा से मुलाकात हुई तो उनकी हालत वाकई तशवीशनाक थी, लेकिन जब इनसे इंटरव्यू की ख्वाहिश का इजहार किया तो यकायक इनके चेहरे से बीमारी के असरात जाते रहे और वो अपनी शाही सोफ़े पर दराज हो गए, जिसके बाद तकरीबन 45 मिनट तक रिजवान फ़ारूकी साहब ने इनसे जो सवालात किए उन्होंने थके बगैर जवाबात दिए। इंटरव्यू हो गया और हमने शुक्रिया के साथ इजाज़त चाही। हम किसी न किसी बहाने दादा के दौलत कदे वाक़े 3 हेल्थ स्क्वायर जा पहुँचते और वो खातिर तवाज़ो के बाद मौजू का इस तरह हक़ अदा करते कि जैसे वो पहले से तैयार हों। शुक्रिया। दादा की खासियत ये है कि कोई भी उन्वान आप इन्हें दें, ये 5 मिनट भी नहीं लगाते और उस पे बोलना शुरू कर देते हैं। ये इनकी बरसों की मेहनत है। ऐसे लोग कम मुयस्सर आते हैं जो इतनी अलालत में भी एक भरपूर गुफ्तगू करते हैं। इसके बाद सफ़र ऐसे ही आगे बढ़ता गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पता चला कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग फिर इनके दौलत कदे पर इनको देखने आ गए। घर में गमी के बादल छाए हुए थे और घर के सारे लोग मौजूद थे और इनके बेटी रास्ते में थी। ऐसा लग रहा था
कि जैसे इनसे आखिरी मुलाकात है। वो दिन 4 दिसंबर 2020 का था। कुछ देर हम लोग बैठे और रिजवान अंकल ने दादा से कहा, कुछ नहीं हुआ है आपको, इतनी जल्दी आप नहीं जाने वाले हैं। और इनसे कहा, आपका इंटरव्यू कर लें। दादा शेरवानी पहन के आ गए और वो इंटरव्यू 30 मिनट तक चला, जो अफसाने के दायरे में रहा, लेकिन हम लोग उसको आज तक नष्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अल्लाह से दुआ है कि उसको नष्र करने की नौबत भी ना आए। शुक्रिया। ये बताने का मकसद अपनी बड़ाई करना नहीं था। इससे ये पता चलता है कि दादा को अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी है, जो इतनी बीमारी में भी शानदार इंटरव्यू दिया। इससे हम लोगों को नसीहत मिलती है कि हमें आखिरी दिन तक लड़ते रहना चाहिए। शुक्रिया। ऐसे मुकर्रिर इनके बाद और नहीं मिलेंगे। दादा की खासियत ये भी है कि वो किसी से डरते नहीं हैं और अपनी राय सबके सामने बेबाक अंदाज में रखते हैं। और लिखने वाले तो शहर लखनऊ में बहुत हैं, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और जब उनसे इंटरव्यू के लिए कहा जाता है तो वो तरह तरह के बहाने बना देते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें दादा जैसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला और हम अपने आने वाली नस्लों को फ़ख्र से बता सकते हैं कि हमने मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी को देखा और इनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। लोगों ने कहा, मोहतरम शारिफ रुदौलवी के बाद अब कौन, लेकिन मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी के बाद इनके हम पल्ला कोई दूसरी शख्सियत दूर दूर तक नज़र नहीं आती। खुदा इनका साया हमारे सरों पर देर तक रखे, आमीन। बहुत खूब फैज़ान। शायरों अदीबों में रह के कोई बहुत दिनों अच्छा रह नहीं सकता। फैज़ान ने भी ख़राब होकर बता दिया कि हमारे वालिद तो कारोबार और बच्चों को पालने के लिए लखनऊ से 20 साल बाहर रहे, लेकिन ये कि फैज़ान ने आपकी छोड़े हुए मनसब को संभाल लिया है, इसके लिए फैज़ान काबिल मुबारकबाद। और आने वाले वक्त में ये एक अच्छे कहानीकार या मजमून निगार हो सकते हैं। जब इन्होंने अहमद इब्राहिम अलवी साहब को 2.5-3 साल में देख के उनका खाका खींच दिया और ये बता दिया ले दे कि हमारे वालिद के दोस्त हैदर अलवी थे जिनकी गज़लें और नज़में नश्र होती थीं, तो न 2 मौलवियों से काम चलता ना एक शायर से, लिहाजा ज़रूरत थी किसी अदीब की, किसी नक्काद की। इनका चैनल चल निकला, मोनेटाइज हो चुका है। माली अकेले कमा रहे हैं, न दादा कुछ दे रहे हैं, न हमें कुछ दे रहे हैं। हद है कि अपने बाप को भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बीवी के वफादार हैं। इस सिलसिले में काबिल मुबारकबाद है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।